8 फरवरी के इलेक्शन में जो गंद फैलाया गया वो आरओज या फिर उनके हैंडलर्स ने फैलाया। इलेक्शन से अगली रात बाज आरओज और उनके हैंडलर्स की तरफ से पैसा लेने की शिकायत आम है। हालिया इंतखाबात के कुछ पहलू ऐसे हैं जो किसी को समझ नहीं आ रहे, क्योंकि जीतने वाले भी खुश नहीं हैं और हारने वाले भी। जेयूआई का इल्ज़ाम है कि खैबर पख्तूनख्वा में उनकी सीटें छीनकर इस्टेब्लिशमेंट की ज़ेर अताब जमात तहरीक इंसाफ को दी गई हैं, लेकिन धांधली की मुलजिम पीटीआई भी धांधली का इल्ज़ाम लगा रही है और जेयूआई को साथ लेकर एहतजाज करना चाहती है। इस तरह एएनपी का इल्ज़ाम है कि उनकी सीटें छीनकर पीटीआई को दी गई हैं। इसी तरह बलूचिस्तान में बास कौम परस्त जमातों को शिकायत है कि उनकी नशिस्तें जेयूआई को दी गई हैं। इन ख्यालात का इजहार सीनियर सियासी तज्जियाकार सलीम साफी ने अपने एक कॉलम में किया है। वो लिखते हैं कि पाकिस्तान में सिवाय एक के कोई इंतखाब ऐसा नहीं गुजरा जिसमें धांधली ना हुई हो या हारने वाले ने धांधली का इल्जाम ना लगाया हो। जहां तक कबल ज़रूरत इंतखाबात यानी प्री पोल रैगिंग का ताल्लुक है तो वो गुज़िश्ता दोनों इंतखाबात में हुई। 2018 के इंतखाबात से कबल नैब और दीगर ज़राए को इस्तेमाल करके फौजी इस्टेब्लिशमेंट इलेक्टिबल्स को मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से तोड़ रही थी और इन्हें पीटीआई में शामिल करवा रही थी, लेकिन अमलन ये काम 2011 से शुरू हुआ था और 7 साल मुसलसल होता रहा। सलीम साफी कहते हैं कि 2024 के इंतखाबात में 9 मई की आड़ लेकर पीटीआई से लोग तोड़े जा रहे थे, ताहम इन्हें सिर्फ मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का नहीं कहा जा रहा था, बल्कि पीपल्स पार्टी, एएनपी, जेयूआई, पीटीआई, पार्लियामेंटेरियन, आईपीपी और एमकेएम भी जाए पनाह थी। फर्क ये था कि 2018 में तमाम पार्टियों से जमा करके इलेक्टिबल्स को सिर्फ पीटीआई में जमा किया जा रहा था, जबकि इस मरतबा पीटीआई से निकालकर शमूलियत के लिए ऑप्शन ज्यादा दिए गए हैं। 9 मई की वजह से अब की बार सख्ती ज्यादा थी या पीटीआई की फरियाद सोशल मीडिया की वजह से ज्यादा नजर आई। लेकिन हकीकत यह है कि 2018 की प्री पोल धांधली बड़ी मुनज़्ज़म और मौसर थी। दूसरा फर्क दोनों इंतखाबात में यह था कि 2018 में फौज को पोलिंग स्टेशनों के अंदर तैनात किया गया था, जबकि 2024 में फौज को बराह रास्त किरदार से बाहर रखा गया। 2018 के इलेक्शन में जब नतीजा तैयार हो रहा था तो टारगेटेड पोलिंग स्टेशनों पर पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाला गया, फिर वहां पर मर्जी के मुताबिक मतलूबा तादाद में मोहरें लगवाई गईं और फार्म 45 तैयार किए गए। पोलिंग एजेंटों की अदम मौजूदगी में गिनती की वजह से ये इंतखाबात बिल्कुल काबिले वक़्त नहीं रहे थे और शायद ये मुल्क की तारीख में पहली बार हुआ था कि पोलिंग एजेंटों की अदम मौजूदगी में गिनती हुई। यही वजह है कि कई मकामात पर तीसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवार कामयाब डिक्लेयर किए गए। आज पीटीआई वाले फॉर्म 45 का बहुत जिक्र कर रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता इलेक्शन में बाज़ उम्मीदवारों को फॉर्म 45 नहीं दिए गए, जबकि मार्केट में गैर दस्तखत शुदा फॉर्म्स भी गर्दिश करते रहे। अब की बार फौज का रोल सिर्फ अमन अमान कायम रखने तक महदूद था, लेकिन जो गंद फैलाया गया वो आरओज या उनके हैंडलर्स ने फैलाया। ताहम अब की बार गिनती उम्मीदवारों की मौजूदगी में की गई और फॉर्म 45 भी अक्सर जगह पर फराहम किए गए। सलीम साफी के मुताबिक अब की बार इलेक्शन से अगली रात बास आरओज और इनके हैंडलर्स की तरफ से पैसा लेने की शिकायत भी आम है। अलावा अजी इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने में गैर मामूली ताखीर कर दी, जिसकी वजह से धांधली की शिकायत हुई। 2018 के इंतखाबात के नताइज को सिर्फ पीटीआई ने कबूल किया था, जबकि इसके अलावा बाकी तमाम जमातों नून लीग, पीपीपी, जमात इस्लामी, जेयूआई, एमकेएम, हत्ता के मुस्तफा कमाल की पाक सरजमीन पार्टी ने मुस्तरद किया था। जबकि 2024 के इंतखाबात को 3 पार्टियों यानी नून लीग, पीपीपी और एमकेएम ने तस्लीम और बाकियों ने मुस्तरद किया। लेकिन इस मरतबा जो कुछ हुआ मकामी सतह पर हुआ और बाज़ जगहों पर ना समझ में आने वाले नताइज और इल्ज़ामात सामने आए हैं। मसलन पीटीआई भी धांधली का इल्ज़ाम लगा रही है और जेयूआई को साथ लेकर एहतजाज करना चाहती है, लेकिन जेयूआई का इल्ज़ाम है कि खैबर पख्तूनख्वा में इसकी सीटें छीन कर पीटीआई को दी गई हैं। इस तरह एएनपी का इल्ज़ाम है कि इसकी सीटें छीन कर पीटीआई को दी गई हैं। अब ये अमर समझ से बालातर है कि किसने और क्यों इन जमातों की सीटें पीटीआई को दिलवा दी,
क्योंकि बज़ाहिर तो इस्टेब्लिशमेंट के ज़ेर अता PTI थी। इस तरह मोहसिन दावड़ जिस नशस्त पर इंतखाब लड़ रहे थे वो JUI ने जीती है, लेकिन दूसरी तरफ धांधली की शिकायत मौलाना फजलुर रहमान सबसे ज्यादा कर रहे हैं। सलीम साफी कहते हैं कि सवाल यह है कि क्या किया जाए कि हमारे इंतखाबात में धांधली की लानत खत्म हो। इसका जवाब यह है कि कानून साजी करके इलेक्शन कमीशन को भारतीय इलेक्शन कमीशन की तर्ज पर मजबूत किया जाए। तमाम जमातें बाहमी मशावरत से मजीद कवानीन भी बना सकती है। 2018 के इंतखाबात के बाद PTI के पास ये मौका था कि वो इंतखाबी इस्लाहात करती, लेकिन ऐसा करने के बजाय वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जैसे ड्रामों पर वक्त ज़ाया करती रही, और अगर इंतखाबी इस्लाहात कर लेती तो आज इसे ये दिन देखना ना पड़ते। अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पास मौका है कि वो ऐसी इंतखाबी इस्लाहात कर ले कि हर किस्म की धांधली का रास्ता रोका जा सके। अब अगर इन जमातों ने अपना ये कौमी फर्ज अदा नहीं किया तो अगले इंतखाबात में फिर इन्हें ऐसे ही रोना पड़ेगा जिस तरह अब PTI रो रही है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।